हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। इस साल क्लास 9 मैथ्स की बुक आपकी चेंज हो चुकी है और बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसे हम बहुत इजी मेथड से समझेंगे, तो ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x minus 3 if x is equal to 0, x is equal to -1 एंड थर्ड पार्ट है हमारा x is equal to 2। देखो, हमें क्या निकालना है? हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल की। और हमें पॉलिनोमियल गिवन क्या है? 5x minus 3। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? जब मैं x को क्या कर दूं? 0 पुट कर दूं। जब मैं यहां पर इस पॉलिनोमियल में x को 0 पुट कर दूंगी तब मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 5x minus 3। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? सॉरी, वैल्यू निकालनी है। हमें पुट क्या करना है? x इज इक्वल टू 0। तो जहां पर x लिखा होगा वहां पर हम क्या पुट कर देंगे? 0। तो कितना हो जाएगा ये? 5 मल्टीपल 0। x की जगह यहाँ पे 0 लिख देंगे, साथ में क्या है? -3। देखो, 0 से कुछ भी मल्टीपल करें हमेशा क्या आता है? 0। साथ में क्या है? -3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -1। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें आपने x की वैल्यू क्या करनी है? -1 पुट करनी है और हमें उसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 5x -3। पुट हमने यहाँ पे क्या करना है? x इज इक्वल टू -1। x की जगह हम क्या लिखेंगे? -1। कितना हो जाएगा? 5 मल्टीपल -1 -3। कितना हो जाएगा ये? 5 1 का 5। देखो, इसके साथ क्या है? प्लस प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। साथ में क्या है? -3। जब भी अगर दोनों के साथ साइंस क्या लगे हुए हैं? माइनस के लगे हैं, तो वो दोनों क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। तो 5 माइनस 3, सॉरी 5 और 3 क्या हो जाएगा टोटल करके? 8। अब आपने क्या देखना है कि बड़ी वाली वैल्यू के साथ अगर माइनस लगा है तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? माइनस में। तो यहां पर 5 बड़ा है, उसके साथ माइनस है, तो आंसर कितना हो जाएगा? -8। क्लियर? ये था सेकंड पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें हमें इस पॉलिनोमियल में x को क्या करना है? 2 पुट करना है। तो कितना हो जाएगा? 5x -3 हमें गिवन है पॉलिनोमियल। पुट हमने क्या करना है? x इज इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा ये? 5 मल्टीपल 2 -3। 5 2 का कितना होगा? 10 -3। कितना हो जाएगा ये? 10 -3 7। ये हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² -4s + 6 इफ s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3 एंड s इज इक्वल टू 4। सेम क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। वहां पे भी हमें क्या करना था? वैल्यू निकालनी थी। बस वहां पर हमें लीनियर पॉलिनोमियल दी गई थी, यहां पर हमें क्या दिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 2। देखो यहां पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 वेरिएबल की। तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले s को 0 पुट करना है, तो हमें बताना है वैल्यू कितनी आएगी। फिर हमें s को -3 पुट करना है यहाँ पे, तो हमारे पास हमें बताना है कि वैल्यू कितनी आएगी। देन हमें थर्ड पार्ट में s की जगह 4 पुट करके हमें क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो, s इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है? 7s² -4s + 6। इसकी जगह मुझे क्या पुट करना है? s को 0 पुट करना है। तो 0 पुट कर देते हैं। 7 को ऐसे ही रहने दो। s की जगह हमने क्या करना है? 0। साथ में ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। -4 मल्टीपल 0 + 6। ठीक है। देखो, 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब 7 मल्टीपल 0 माइनस, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 0 से कुछ भी मल्टीपल करो क्या आता है? 0 + 6। सिमिलरली ये भी 0 बन जाएगा, -0 + 6। देखो, ये 0 0 का तो कोई यहां पर काम नहीं है, तो बचा क्या? 6। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मतलब जब हमने s को यहां पर 0 पुट किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? 6 आ गई। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, s इज इक्वल टू -3। हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है? 7s² -4s + 6। पुट हमें क्या करना है? s इज इक्वल टू -3। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 मल्टीपल s कितना है? -3 मीन्स -3 का स्क्वायर, -4 मल्टीपल s कितना पुट करना है? -3 + 6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 7 को ऐसे ही रहने दो। देखो, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। जब भी कभी
अंदर क्या है, ब्रैकेट में माइनस है और ऊपर पावर इवन है तो वो हमेशा क्या बनती है, प्लस बनती है। तो ये कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, 4 3 का 12 प्लस 6। देखो 7 9 का 63 प्लस 12 प्लस 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 81। ठीक है, 63 प्लस 12 प्लस 6 टोटल कितना बन जाएगा 81। क्लियर? ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जब हमारे पास s कितना है 4 है। देखो पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। पुट हमें क्या करना है, s इज इक्वल टू 4। कितना होगा ये 7 मल्टीपल s की जगह क्या पुट करोगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 4 प्लस 6। देखो 7 मल्टीपल 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 4 का 16 प्लस 6 कितना होगा ये, देखो 7 6 का 12 ये हो जाएगा, 7 इंटू 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 112। ठीक है, माइनस 16 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्लस प्लस वाली टर्म्स है इन्हें ऐड कर लेते हैं। 112 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा 118 माइनस 16, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 102। तो मतलब जब हमने s को 4 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 102। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years their ages will add up to 70 years, find their present ages। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दो बातें की गई हैं। कौन सी, कि सलील की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो सलील से कितनी है, सलील की प्रेजेंट एज से 3 गुना है। मतलब क्या हुआ कि अगर ये मान लो ये सलील है और ये मदर, अगर सलील की जो एज है अभी 10 साल है तो मदर की एज कितनी है उसके 3 गुना है, मतलब कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अगर सलील की एज 15 साल है तो मदर की एज कितनी होगी 3 गुना होगी सलील से, कितना हो गया 45। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में हमें सलील की प्रेजेंट एज नहीं पता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सलील की एज को x मानेंगे और मदर की एज को क्या करेंगे 3x मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो मदर की एज है वो सलील से कितनी है 3 गुना है, सलील की एज से 3 गुना है। अब आगे बोला गया है आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद जो है दोनों की एजेस का जो टोटल है वो कितना है 70 years। 5 साल बाद दोनों की एज का सम कितना है 70 years। अब देखो यहां पर प्रेजेंट एज का सम नहीं दिया गया 70 years, यहां पर 5 साल बाद जो है उनकी एज का सम कितना दिया 70 years। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें इन दोनों कंडीशंस का यूज करके सलील और उसकी मदर की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं कि सलील की जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट सलील्स प्रेजेंट एज कितना है x ईयर्स। देखो एज हमेशा ईयर्स में होती है इसलिए इसके यूनिट्स लिखे गए हैं ईयर्स। एंड हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, देखो बोला गया है कि अगर सलील की एज x ईयर्स है, ठीक है, तो मदर की एज क्या होगी 3 गुना होगी किसके, सलील की प्रेजेंट एज से। तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x ईयर्स। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन में बोला गया था कि आफ्टर 5 years, मतलब 5 साल बाद जो है उन दोनों के एजेस का सम कितना है 70 years। देखो यहां पर प्रेजेंट एज का सम नहीं है 70, आफ्टर 5 years। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर सलील की एज अभी x years है तो 5 साल बाद कितनी होगी, उसमें 5 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मदर की एज अभी 3x है तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी 3x प्लस 5। तो जो 5 साल बाद की एज आएगी उनका सम हमें कितना दिया है 70 years दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 साल बाद की एज निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे आफ्टर 5 years सलील एज, सलील्स एज कितनी होगी, अगर अभी x है तो 5 साल बाद क्या होगा x प्लस 5, उसमें 5 years क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। सिमिलरली हिज मदर्स एज कितनी होगी, हिज मदर्स एज, अगर अभी मदर की एज 3x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5 years। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि 5 साल बाद इन दोनों एजेस का सम कितना है 70 years है। तो हम इन दोनों की एज का क्या कर देंगे सम, मतलब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5
इज इक्वल टू 70। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। x प्लस 3x, देखो यहां पर x तो आएगा ही, जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता है वहां पर क्या होता है, वन होता है, मतलब 1x प्लस 3x, x तो कॉमन होगा, 1 प्लस 3 टोटल कितना हो जाएगा 4x, तो ये कितना हो गया 4x प्लस 5 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 70। 10 को ले जाओ दूसरी साइड, 70, ये प्लस 10 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 10, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 कितना हो गया 60, 4 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 4, ये 4 के टेबल से कैंसिल, 4 1 का 4, 12 का, तो यहां पर मेरे पास x कितना आ गया 12 आ गया। देखो अगर हमारे पास x आ गया तो हमें पता चल गया कि सलील की प्रेजेंट एज कितनी है और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है। तो अब हम ये दोनों क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू पुट करके सलील की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे और उसकी मदर की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। देखो x हमारे पास कितना आया 12 आया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर सलील्स एज, सलील्स प्रेजेंट एज कितना लिया था हमने, x ईयर्स लिया था, मतलब 12 ईयर्स। अब निकाल लेते हैं हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज कितना है 3x ईयर्स, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 12, कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36 ईयर्स। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, फाइंड सलील की प्रेजेंट एज कितनी आई 12 ईयर्स और उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी आई है 36 ईयर्स। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, हमें नहीं पता कि वो कौन से दो नंबर्स हैं, और उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें डिफरेंस कितना दिया है 63 दिया है। पर आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो जो दोनों इंटीजर्स हैं उनका हमें रेशियो दिया है, कितना रेशियो है 2:5, और हमें निकालना क्या है, वही टू इंटीजर्स हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं। देखो अगर आपको कभी भी रेशियो में दो इंटीजर्स दिए हैं जैसे 2:5, तो आपने क्या कर देना है, इन्हीं दोनों नंबर्स को हमने क्या ले लेना है, इंटीजर्स मान लेना है, पर दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। ठीक है, जब भी हम रेशियो यहाँ पे हटाते हैं दोनों के साथ क्या लगा देते हैं, एक्स लगा देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या हैं, लेट इंटीजर्स बी 2:5 है, मतलब एक इंटीजर हमारा 2x होगा और दूसरा इंटीजर हमारा कौन सा होगा 5x होगा। अब ये हमारे पास दो इंटीजर्स आ गए हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 63। तो आप क्या करो, बड़ी वाली वैल्यू में से, मतलब 5 जो है वो 2 से क्या है बड़ा है, तो 5x माइनस 2x जो है किसके इक्वल ले लेंगे 63 के। ठीक है, दोनों के साथ x लगा तो x लगा लो, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, ये x कितना हो गया 63। तो x निकाल लेंगे, x को यहीं पे रहने दो, 3 ले जाओ नीचे, ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 21, तो x हमारे पास कितना आ गया 21। देखो x आ गया तो मतलब हमारे पास क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर इंटीजर्स आर कौन से होंगे, एक था 2x, 2 मल्टीपल x की जगह पुट कर दो 21, और दूसरा कौन सा था 5x, मींस 5 मल्टीपल 21। तो हमारे इंटीजर्स कौन कौन से आए हैं, 2 इंटू 21 कितना होगा 41, एंड 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा 105। मतलब ये जो दो इंटीजर्स हैं इन दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा 63 आएगा। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total rupees 88, how many coins does she have of each type? देखो क्या बोला गया है बच्चों, रूबी के पास जो है वो सिर्फ दो तरह के कॉइन्स हैं, कौन कौन से, एक है ₹2 वाले कॉइन्स और एक है कौन से ₹5 वाले कॉइन्स। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों कॉइन्स है, ₹2 वाले कॉइन्स है कुछ, और कुछ कॉइन्स जो है वो ₹5 वाले हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ₹2 के कॉइन्स हैं, ये जो ₹2 के कॉइन्स हैं वो ₹5 के कॉइन्स से 3 गुना है। क्या बोला गया है कि ₹2 वाले कॉइन जो है वो ₹5 वाले कॉइन्स के 3 गुना है। अगर मैं आपको एक समझाऊं एग्जाम्पल से, जैसे मान लो ये ₹5 वाले कॉइन्स हैं और ये ₹2 वाले कॉइन्स हैं।
अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि 5 रुपए वाला जो है वो सिर्फ एक ही कॉइन है, तो 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने होंगे? 2 रुपए वाले कॉइन्स 5 रुपए वाले से 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3। अगर बोल दिया जाए कि अगर 5 रुपए वाले कॉइन्स जो है वो 2 है, तो 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने होंगे? इसका 3 गुना मतलब 6। अगर 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं? 3 है, या फिर मैं कह लूं कि 5 है। 5 वाले कॉइन्स जो हैं वो टोटल 5 है, तो 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हो जाएंगे? टोटल 15 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, कितने कॉइन्स हो जाएंगे? टोटल कॉइन्स हो जाएंगे 15 कॉइन्स हो जाएंगे। क्या बोला गया है कि जो ₹2 वाले कॉइन्स हैं वो 5 रुपए वाले कॉइन्स के 3 गुना है। ठीक है, यानी जो 2 रुपए वाला कॉइन है वो हमेशा 5 रुपए वाले कॉइन से 3 टाइम्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दूसरी बात देखो कि रूबी के पास जितने भी कॉइन्स हैं, ठीक है, रूबी के पास जितने भी कॉइन्स हैं उन सबकी टोटल वैल्यू कितनी है? 88 रुपीज है। ठीक है, सब कॉइन्स का टोटल कितना है? 88 रुपीज है। यानी 2 रुपए और जो 5 रुपए के कॉइन्स को मिलाकर जो पैसे बनते हैं वो कितने हैं? ₹88 है। तो हमें क्या पता लगाना है? हमें ये पता लगाना है कि ₹2 वाले कितने कॉइन्स हैं एंड ₹5 वाले कितने कॉइन्स हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब हमें नहीं पता कि 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, तो मैं लेट कर लेती हूँ वो कितने हैं? एक्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लेट रूबी हैव ₹5 कॉइन। कितने हैं? हमने लेट कर लिया, 5 रुपए वाले कॉइन्स हैं एक्स। ठीक है, तो रूबी के पास 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने होंगे? देखो 2 रुपए वाले कॉइन जो है वो 3 गुना है 5 रुपए वाले से, मतलब 3x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जितने भी कॉइन्स हैं उनका टोटल सम कितना है? 88 है। हमें टोटल सम तो पता है 88 है। अब ये होंगे कितने? दोनों का सम करेंगे। देखो 5 रुपए वाले कॉइन, 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? एक्स है, 5x प्लस 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 3x है। तो ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ये जो 5 और 2 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 5 रुपए वाले कॉइन है। मान लो अगर एक कॉइन है 5 रुपए का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीपल 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 2 मल्टीपल 3 कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 88। अब देखो यहां पर दोनों जगह x है तो x तो आएगा ही। 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11 इज इक्वल टू 88। 11 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 88 डिवाइड में 11, ये 11 के टेबल से कैंसिल 8, तो यहां पर मेरे पास x कितना आ गया? 8 आ गया। देखो x आ गया तो हमें पता चल जाएगा 5 रुपए वाले कितने कॉइन है और 2 रुपए वाले कितने कॉइन है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। कितना लिया था हमने? x लिया था, x कितना है? 8, मतलब 8 जो है वो 5 रुपए वाले कॉइन है। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स। 2 रुपए वाले कितने कॉइन होंगे? कितना आता है? 3x, 3 मल्टीपल x, x कितना है? 8, 8 3 का कितना होगा? 24। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। मतलब जो ₹2 वाले कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 24, और ₹5 वाले कितने कॉइन्स हैं? 8 है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? देखो बच्चों क्या दिया गया क्वेश्चन में कि एक फार्मर के पास जो है 300 फीट जो है लंबी फेंस है, उसने उस फेंस को क्या किया है? 2 पीसेस में काट दिया है। ठीक है, मान लो ये पूरा टोटल जो है वो 300 फीट है। अब फार्मर ने क्या किया? इसको 2 पीसेस में काट दिया, 2 पीसेस में काट दिया। वो कहीं भी कटी हो सकती है, मान लो यहां पे काट दिया उसने। ठीक है, अब क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, वो कौन सी है कि दोनों पीसेस की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 300 फीट, और जो लॉन्गर लेंथ है, जो लॉन्गर पीस है उसकी जो टोटल लेंथ है, सॉरी जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर पीस से कितना है? 4 गुना ज्यादा है। जो लॉन्गर पीस है वो शॉर्टर वाले से 4 टाइम्स लॉन्ग है, मतलब 4 गुना क्या है? लंबा है। और अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? हमें दोनों पीसेस की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। बोला गया है कि जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना किसके है? शॉर्टर से। तो हम ऐसा कर लेते हैं, शॉर्टर को लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट शॉर्टर पीस बी। हमने लेट कर लिया, वो कितना है? x।
तो लॉन्गर कितना होगा, एंड लॉन्गर पीस भी। देखो बोला गया है कि लॉन्गर जो है वो 4 टाइम्स है किसके, शॉर्टर से, मतलब 4x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, मान लो कि ये शॉर्टर है x और जो लॉन्गर है वो 4x, और इन दोनों का टोटल हमें कितना दिया, 300 फीट दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, दोनों का सम x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। इन दोनों का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 300। 5 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 60, तो मतलब हमारे पास x कितना आ गया 60। ठीक है, ये फीट में होगा क्योंकि क्यों, लेंथ जो है वो हमें फीट में दी गई है। अब हमें निकालना क्या था, इन दोनों, ये जो हमारे पास शॉर्टर और लॉन्गर पीस है, इन दोनों की हमें क्या निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। तो हमारे पास आंसर आ गया, देयरफॉर शॉर्टर पीस भी, शॉर्टर पीस कितना होगा, कितना लिया था हमने, x लिया था, x कितना है 60, तो शॉर्टर पीस कितना हो गया 60 फीट, तो लॉन्गर पीस कितना होगा, एंड लॉन्गर पीस भी वो कितना था 4x, मतलब 4 मल्टीपल x, x कितना है 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 फीट। ये हो गया हमारे पास आंसर। शॉर्टर पीस कितना हो गया 60 फीट और लॉन्गर पीस कितना हो गया 240 फीट। यहां से आप आंसर खुद भी चेक कर सकते हैं, दोनों का सम करोगे कितना आ जाएगा, टोटल 300। तो हमें टोटल फेंस कितनी दी गई थी, 300 फीट दी गई थी। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब बोला गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, मान लो ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। बोला गया है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 मोर देन, मतलब 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब विड्थ के 2 गुना, और उसमें उसमें कितना है, 3 ज्यादा लेंथ। अब हमें क्या निकालना है, देखो इस क्वेश्चन का हमें पेरीमीटर दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का कितना, 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डायमेंशंस निकालनी है रेक्टेंगल की, मतलब हमें लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें ये नहीं पता विड्थ कितनी है, तो हम लेट कर लेते हैं विड्थ, लिख लेते हैं लेट, जो विड्थ है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। अब लेंथ कितनी होगी, देखो लेंथ कितना है, 3 ज्यादा है इस 3 मोर, मतलब 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स विड्थ, 2 गुना विड्थ के, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है x, तो लेंथ कितनी होगी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लेंथ एंड विड्थ, हमें पेरीमीटर दिया है, हम यहां पर क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ या फिर विड्थ। इस क्वेश्चन में विड्थ बोला तो हम क्या लिखेंगे, w लिखेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, कितना होता है 2 टाइम्स l प्लस w इज इक्वल टू 24। 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 24, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 12। तो लेंथ प्लस विड्थ कितना आ गया 12। अब देखो लेंथ और विड्थ हमने ऊपर निकाला है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितना है 2x प्लस 3 और विड्थ कितना है x इज इक्वल टू 12। 12 को यहीं पे रहने दो, ये प्लस 3 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर 2x और x टोटल कितना बन जाएगा 3x, क्यों x तो आएगा ही, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो 3x कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, टोटल कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर हम पहले x फाइंड कर लेते हैं। देखो x को यहीं पे रहने दो, 3 ले जाओ डिनोमिनेटर में, 3 के टेबल से कैंसिल, तो हमारे पास x कितना आ गया 3। देखो x आ गया तो हम मतलब हमारे पास लेंथ और विड्थ आ गई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर विड्थ, विड्थ कितनी होगी, विड्थ को हमने कितना लिया था x, x कितना है 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ कितना है 2x प्लस 3, मतलब 2 मल्टीपल x, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 प्लस 3, 2 3 का कितना होगा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई इस रेक्टेंगल की 9 सेंटीमीटर। क्लियर, विड्थ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी ओके बच्चों, तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मुझे होप है आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और इस लेक्चर के कंप्लीट नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।